ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम्हें प्यार का सागर परमात्मा प्यार का वर्षा देते हैं। इसलिए हमें सबको प्यार देना है, गुस्सा नहीं करना है। परमात्मा इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में सर्व संबंधों से अपना प्यार लुटा रहे हैं। प्यार का सागर, उसकी लहरों में लहराने का सौभाग्य हम आत्माओं को प्राप्त होता है जब हम स्वयं प्रेम से भरपूर हो जाते हैं। तब हम अन्य आत्माओं को प्रेम दे सकते हैं। जब हम खाली होते हैं तभी तो डिमांड करते हैं दूसरी आत्माओं से कि वह हमें प्यार करे, प्यार से बुलाए, प्यार से बातें करे। अगर वह नहीं करते हैं तो उन पर गुस्सा आता है। तो परमात्मा कहते हैं, जब हम भरपूर हो जाते हैं तो दूसरों को देते हैं, और जो हमारे पास होता है वही तो दूसरों को दिया जाता है। तो हम भरपूर होंगे तो दूसरों को भी दे सकेंगे। तो हमें यह सावधानी रखनी है कि हमें गुस्सा नहीं देना है, परंतु प्यार देना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए परमात्मा ने कौन सा रास्ता बताया है। तो परमात्मा ने समझाया कि प्यार का ही रास्ता परमात्मा तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। तो यह बातों को हमें अंडरलाइन करना है, चेक करना है, तभी तो हमारा रजिस्टर ठीक रहेगा। तो रजिस्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मार्किंग्स हैं। सबसे पहले हमें सबको प्यार देना है, श्रीमत पर चलना है, किसी को दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रियों से उल्टा कर्म नहीं करना है। तो साथ ही साथ अपने अवगुणों को भी तो चेक करना है कि हम मूढ़ी नहीं है, किसी से बात कर बिगड़ते तो नहीं है। तो जब हम पॉजिटिव साइड को पावरफुल बनाएंगे तो हमारा रजिस्टर ठीक रहेगा, और यह रजिस्टर स्वयं भगवान चेक करता है। तो भगवान के रजिस्टर में रेड लाइन ना आ जाए या नेगेटिव साइड पर हमें ज़्यादा मार्किंग ना मिले, उस पर हमें अटेंशन देना है। हर कर्म में जब हम जागृत रहेंगे, अटेंशन देंगे, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। और मूल बात जो परमात्मा ने कहा वह है प्यार देना। उसके लिए रोज सुबह उठकर हमें परमात्मा से इतना प्यार प्राप्त करना है जो हमें किसी से भी लेने की इच्छा ना जागृत हो, परंतु हम प्यार के दाता बन जाए, आत्मा भरपूर हो जाए। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हमें पुरुषार्थ समझाया। कहा कि अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इविल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। इविल बोल जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी को इंसल्ट लगे, तो हमें ऐसे कोई बोल नहीं बोलने हैं जो बोल इविल कहे जाए। यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो यह आंखें कभी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तब तो बस आत्मिक भाव रहता है कि हर एक आत्मा मेरे परिवार का है, तो वह क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। साथ साथ क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है।
ताली दो हाथ से बजती है। परमात्मा ने समझाया कि हमें सदैव अपने हाथ पर ध्यान रखना है, अर्थात मेरे हाथ से ताली न बज जाए। जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब हम सदैव यह एक्सक्यूज सुनाते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए गुस्सा आया या क्रोध आया, नहीं तो मैं तो शांति थी। परंतु याद रहे, परमात्मा ने समझाया है कि दो हाथ से ताली बजती है, तो मैं भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो मुझे क्रोध नहीं करना है। कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। परमात्मा ने कहा कि वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात यह शरीर जो व्यक्त है और आत्मा जो अव्यक्त है, अर्थात दिखाई नहीं देती, व्यक्त नहीं है। तो जब हम अपने उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो वायुमंडल पावरफुल हो जाता है। इसके लिए बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करनी है। तो हमारे सामने जो भी आएगा वह भी व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। इतनी शक्ति है इस स्वरूप में। तो हमें आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है और अपने इस शरीर को व्यक्त रूप में न देखकर अव्यक्त स्वरूप में उसको परिवर्तित करना है। अर्थात जैसे यह देह 5 तत्वों की बनी हुई है, उसी प्रकार जो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है, स्थिति है, वह प्रकाशमय काया है, जिसमें हमें यह प्रैक्टिस करनी है कि आत्मा से लाइट निकलकर मेरे इस व्यक्त शरीर को परिवर्तित कर रही है। मेरा एक एक अंग प्रकाशमय होता जा रहा है और प्रकृति का बना हुआ शरीर प्रकृति में विलीन हो रहा है और केवल प्रकाश का शरीर रह गया है। यह है अव्यक्त फरिश्ता स्थिति। तो हमें आत्मिक अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को भी लाइट का शरीर बनाना है। तब हम सामने वाली आत्मा को भी व्यक्त या नेगेटिविटी से, व्यर्थ बातों से परे कर सकेंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सर्वशक्तिवान परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जब हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं परमात्मा में, तब परमात्मा की सर्व शक्तियों को हम स्वयं में धारण कर सकते हैं, जिससे हम शक्तिशाली बन जाते हैं। परंतु जब हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो अनुभव ये करते हैं कि मन कहाँ और भाग रहा है और बुद्धि कहाँ और भाग रही है। जब दोनों एक ही साथ एक ही व्यक्ति को याद करते हैं तब एकाग्रता बढ़ती है, अर्थात मन जो रचनाओं का केंद्र बिंदु है और जो बुद्धि जो ज्ञान युक्त है, जो लॉयल है। तो हमें अपने रस को और अपने विवेक को परमात्मा में लगाना है, तब एकाग्रता आएगी और जब एकाग्रता आएगी तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे।
तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से ये 5 बातें अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने सबसे पहले कहा कि सदैव यह याद रहे कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें परमात्मा प्रेम का सागर मिला है, प्रेम का वर्षा दे रहा है, तो हमें भी सर्व आत्माओं को प्यार देना है, गुस्सा नहीं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हमारे रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बताया। परमात्मा ने कहा कि प्यार बांटना है। श्रीमत पर हम बच्चों को सर्व के साथ प्यार से चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं करना है और जांच करनी है कि कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं बने हैं, कोई बात में बिगड़ते तो नहीं है। तीसरी पॉइंट में पुरुषार्थ समझाया कि अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है, कोई भी इविल बोल नहीं बोलने हैं या आंखें क्रिमिनल न हो, उसका ध्यान रखना है। और क्रोध का भोज बहुत नुकसान देने वाला है, तो क्रोध नहीं करना है। ताली 2 हाथ से बजती है, यह बात सदैव स्मृति में रहे। इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भवा। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो प्यार का सागर परमात्मा स्वयं मुझे प्यार का वर्षा देने आए हैं। परमात्मा का वर्षा प्राप्त कर मैं आत्मा सर्व आत्माओं में वह प्यार बांटती हूँ। सर्व आत्माओं से प्यार से चलती हूँ। कोई कुछ भी करे, मुझे तो प्यार ही देना है। जिसके पास जो होता है वही देता है। मेरे पास प्यार है तो मुझे प्यार देना है, सर्व को सुख देना है, सहयोग देना है। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, सर्व का कल्याण करना है। मैं आत्मा स्वयं को प्यार से इतना भरपूर करती हूँ कि अन्य किसी भी भाव के लिए जगह ही नहीं है। केवल प्यार और प्यार है। परमात्मा प्यार सर्व बातों से परे करने वाला है। परमात्मा प्यार शक्ति संपन्न भी है, जो मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। आज मैं आत्मा संकल्प करती हूँ कि मैं हर आत्मा से प्रेम पूर्ण व्यवहार करूंगी। परमात्मा के प्रेम सागर से
प्रेम की अंजलि हर आत्मा को दूंगी। ओम शांति शांति शांति।